तारीक राहों के मुसाफिर। वादिये सहर की बर्फानी हवाओं में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे पहाड़ों की ओट में छुपा कोई राज बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो। जरनिश ने गाड़ी के शीशे से बाहर देखा, जहां दूर अकलौती पहाड़ी पर स्याह हवेली किसी काले देव की तरह खड़ी थी। इस हवेली के बारे में मशहूर था कि वहां जाने वाली राहें तो सबको नजर आती हैं, मगर वापसी का रास्ता सिर्फ उसे मिलता है जिसकी मौत उसका ताक़ुब करना छोड़ दे। जरनिश के हाथ में एक पुरानी मुड़ी तड़ी तस्वीर थी जिसमें दो लड़कियां हंस रही थीं। एक वो खुद थी और दूसरी उसकी छोटी बहन माहे नूर। वही माहे नूर जो 6 माह पहले उसी वादी में एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए आई थी और फिर कभी वापस नहीं लौटी। पुलिस ने फाइल बंद कर दी, लोग उसे भूल गए, मगर जरनिश नहीं भूली। उसे एक गुमनाम खत मिला था जिस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर अपनी बहन को ढूंढना है तो स्याह हवेली के दरवाजे पर दस्तक दो, मगर याद रखना वहां से सिर्फ सच नहीं निकलता, कफन भी निकलते हैं। जरनिश ने एक गहरी सांस ली। वो यहाँ कोई आम मुसाफिर बनकर नहीं, बल्कि एक ऐसी शिकारी बनकर आई थी जिसे मालूम था कि उसका शिकार बहुत ताकतवर है। उसने अपना भेष बदला, एक खामोश और किताबों में खोई रहने वाली लाइब्रेरियन का रूप धारा, ताकि वो इस हवेली के उन बंद कमरों तक पहुंच सके जहां माहे नूर के आखिरी निशानात दफन थे। टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी एक कच्चे रास्ते पर रोक दी। बीबी, उससे आगे गाड़ी नहीं जाएगी। वो जो सामने लोहे का बड़ा गेट नजर आ रहा है, वही इस हवेली का दहाना है। नसीहत माने तो वापस मुड़ जाएं, यहाँ रात को परिंदे भी पर मारते हुए डरते हैं। जरनिश ने उसे किराया दिया और बैग उठाकर बर्फीले रास्ते पर चलने लगी। हर कदम के साथ उसका दिल सीने में हथौड़े मार रहा था। जैसे ही वो गेट के पास पहुंची, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे ऊपर मीनार से देख रहा है। उसने सर उठाकर देखा तो वहां एक काला साया मौजूद था जो उसके देखते ही गायब हो गया। उसने गेट पर लगी भारी जंजीर को जोर से हिलाया। आवाज पूरे सन्नाटे को चीरती हुई हवेली के अंदरूनी हिस्सों तक चली गई। चंद मिनट बाद एक बूढ़ा मुलाजिम, जिसकी एक आंख पर गहरा निशान था, बाहर निकला। उसने जरनिश को सर से पांव तक देखा, जैसे वो उसे नहीं बल्कि उसकी मौत को देख रहा हो। अंदर आ जाओ, शाह साहब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, बूढ़े की आवाज खुश्क पत्ते की तरह खिड़खड़ाई। हवेली के अंदर कदम रखते ही जरनिश को एक ऐसी बू महसूस हुई जो पुरानी लकड़ी और जमे हुए खून की मिली जली बू थी। हाल इतना बड़ा था कि उसकी छत अंधेरे में गायब थी और दीवारों पर लगी तस्वीरों की आंखें उसे ताक़ुब करती हुई महसूस हो रही थीं। अभी वो हाल के बीच में पहुंची ही थी कि ऊपर वाली मंजिल की बालकोनी में रोशनी का एक धमाका सा हुआ। एक तवील कामत शख्स, जिसने स्याह मखमली लिबादा ओढ़ रखा था, वहां नमूदार हुआ। उसके हाथ में एक शिकारी उकाब था जिसकी आंखें जरनिश की आंखों से मेल खाती थीं। वो शाह ज़वायर था, वादी का वो बेताज बादशाह जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके सीने में दिल नहीं बल्कि एक स्याह पत्थर धड़कता है। एक और मुसाफिर जो रास्ता भटक कर यहाँ आ गया है, या शायद जानबूझकर मौत के मुंह में कौदा है। ज़वायर की आवाज इतनी गहरी थी कि जरनिश को लगा जैसे फर्श कांप रहा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरने लगा। उसके हर कदम के साथ उसका काला लिबादा फर्श पर रेंग रहा था। ज़वायर इसके बिल्कुल करीब आकर रुका। उसकी आंखों में एक ऐसी वहशत थी जो जरनिश ने आज तक किसी इंसान में नहीं देखी थी। तुम यहाँ लाइब्रेरी की नौकरी करने आई हो या उन राजों को खरीदने जिनकी तपश तुम्हें राख कर देगी? उसने जरनिश के चेहरे के करीब झुककर उसके बालों की एक लुट को अपनी उंगली से छुआ। जरनिश की रीढ़ की हड्डी में एक सनसनी सी दौड़ गई। उसने अपनी मिठियां भैंच लें और निहायत सपाट लहजे में कहा, मैं यहाँ नौकरी करने आई हूँ शाह साहब। सुना है आपके पास नायाब किताबों का जखीरा है। ज़वायर हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें कोई खुशी नहीं थी। नायाब किताबें और नायाब मौत दोनों यहाँ बहुत सस्ती मिलती हैं। खैर, अपना कमरा देख लो और एक बात कान खोल कर सुन लो। यहाँ रात को कमरे के दरवाजे सिर्फ बाहर से बंद नहीं होते, कुछ दरवाजे अंदर से भी नहीं खुलते। वो मुड़ा और अंधेरे कॉरिडोर में गायब हो गया। जरनिश अभी वहीं खड़ी थी कि उसे अपने बैग के अंदर माहे नूर का वो छोटा सा पेंडेंट लॉकेट हिलता हुआ महसूस हुआ। उसने जैसे ही गर्दन घुमाई, उसे हाल के दूसरे कोने में एक धुंधला सा साया नजर आया जो माहे नूर जैसा ही था। वो साया उसे देखकर दीवार के पीछे गायब हो गया। जरनिश उसके पीछे भागी, मगर वहां पहुंचकर उसे सिर्फ एक बंद दीवार मिली जिस पर ताजा खून का एक कतरा अभी अभी टपका था, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं था।
उसने ऊपर देखा तो छत से एक पुरानी गुड़िया लटक रही थी, जिसकी गर्दन पर वही पेंडेंट था जो माहे नूर पहना करती थी। जरनिश का सांस हल्क में अटक गया। वो गुड़िया जिसके गले में माहे नूर का पेंडेंट चमक रहा था, हवा के किसी अनदेखे झोंके से धीमे धीमे झूल रही थी। इसकी बटन जैसी मसनूई आंखें जरनिश को ही घूर रही थीं। जरनिश ने कांपते हाथों से इस गुड़िया की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि हवेली का वही बूढ़ा मुलाजिम बाबा साएं अचानक साए से नमूदार हुआ। उसे हाथ मत लगाना बीबी। उसकी आवाज किसी टूटती हुई लकड़ी की तरह गूंजी। जरनिश उछल पड़ी। ये यहाँ कैसे आई? ये पेंडेंट मेरी बहन का है। बाबा साएं की बेनूर आंखों में एक लम्हे के लिए हमदर्दी लहराई और फिर गायब हो गई। यहाँ चीजें खुद अपना रास्ता ढूंढती हैं। शाह साहब को पता चला कि तुम यहाँ फजूल की तलाशी ले रही हो तो वो तुम्हें इस वादी से बाहर नहीं, इस दुनिया से बाहर भेज देंगे। अपना सामान उठाओ और अपने कमरे में जाओ। जरनिश ने एक आखिरी नजर इस गुड़िया पर डाली, मगर हैरत की बात ये थी कि अब वहां कोई गुड़िया नहीं थी, सिर्फ एक खाली रस्सी छत से लटक रही थी। इसका सर चकराने लगा। क्या वो पागल हो रही थी या ये हवेली उसके हवासों के साथ खेल रही थी? वो भारी कदमों से ऊपर की मंजिल पर पहुंची। कॉरिडोर इतना लंबा था कि इसका दूसरा सिरा अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवारों पर लगे पुराने पोर्ट्रेट्स, तस्वीर उसे किसी जिंदा इंसान की तरह देख रहे थे। जैसे ही वो अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंची, उसे बराबर वाले कमरे से किसी के सिसकने की आवाज आई। वो आवाज इतनी धीमी थी कि शायद कोई आम इंसान उसे न सुन पाता, मगर जरनिश के कान अपनी बहन की आवाज के लिए हमा वक्त तैयार थे। वो दबे कदमों उस कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसे वहां कोई इंसान नजर नहीं आया, मगर कमरे के बीचों बीच एक पुरानी तर्ज की व्हील चेयर रखी थी, जो खुद ब खुद हिल रही थी, जैसे कोई उस पर बैठा उसे जला रहा हो। मेज पर एक मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी लो नीली पड़ चुकी थी। अचानक पीछे से एक भारी हाथ ने जरनिश का कंधा दबोच लिया। जरनिश की चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने मना किया था ना कि रात को इस कमरे से बाहर कदम मत निकालना। शाह जवायर की सर्द आवाज उसकी गर्दन के पीछे महसूस हुई। जरनिश मुड़ी तो जवायर उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। उसके चेहरे पर मशाल की रोशनी पड़ रही थी, जिससे उसकी आंखें किसी दरिंदे की तरह चमक रही थीं। वहां कोई रो रहा था। जरनिश ने लर्जती उंगली से कमरे की तरफ इशारा किया। जवायर ने कमरे के अंदर एक नजर डाली और फिर वापस जरनिश की तरफ देखा। उसकी नजरों में एक अजीब सा गुस्सा और तजस्सुस था। इस हवेली में सिर्फ यादें रोती हैं जरनिश, और यादों का पीछा करने वाले अक्सर खुद एक याद बन जाते हैं। उसने जरनिश को बाजू से पकड़ा और उसे उसके कमरे के अंदर धकेल दिया। दरवाजा अंदर से बंद कर लो, और याद रखना, अगर तुम्हें रात को किसी की पुकार सुनाई दे, यहाँ तक कि मेरी आवाज भी, तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि रात के उस पहर इस हवेली में मैं नहीं होता। जवायर ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और जरनिश को ताले के घूमने की आवाज आई। वो कैद हो चुकी थी। कमरे के अंदर मुकम्मल खामोशी थी। जरनिश ने अपना बैग बेड पर रखा और खिड़की की तरफ बढ़ी। बाहर वादी में धुंध इतनी गहरी थी कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक उसे अपने बेड के नीचे से किसी चीज के रेंगने की आवाज आई। उसने हिम्मत जमा की और झुककर नीचे देखा। वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी, जिसके सरवरक पर खून से लिखा था, वो हमें देख रहा है, वो सबको देख रहा है। जरनिश ने कपकपाते हाथों से डायरी खोली। पहला ही सफा माह नूर की हैंड राइटिंग में था। सितारा, आज मेरा यहाँ 7वां दिन है। शाह जवायर वो नहीं है जो नजर आता है। इस हवेली के नीचे एक और हवेली है, जहां से वापसी का रास्ता। अगला लफ्ज खून के धब्बे की वजह से मिट चुका था। अभी जरनिश वो जुमला पढ़ ही रही थी कि पूरे कमरे की लाइट बुझ गई और उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ऐन पीछे खड़ा उसके सांसों को गिन रहा है। तुमने वो ढूंढ ही लिया जो तुम्हें नहीं ढूंढना चाहिए था। एक जनाना सरगोशी उसके कान में हुई और फिर एक ठंडा हाथ जरनिश के गले के गिर्द किसने लगा। जरनिश का दम घुटने लगा। वो हाथ किसी इंसान का नहीं, बल्कि बर्फ से ज्यादा ठंडा और फौलाद की तरह मजबूत था। उसने अंधेरे में हाथ पांव मारे, मेज पर रखी सराही उसके हाथ से लगी और फर्श पर गिरकर पाश पाश हो गई। पानी की आवाज और शीशे के टूटने के शोर ने जैसे उस जादुई गिरफ्त को एक लम्हे के लिए ढीला कर दिया।
जरनिश ने पूरी कुव्वत से खुद को छुड़ाया और पीछे हटकर दीवार से जा लगी। उसका सीना धोंकनी की तरह चल रहा था। कौन है वहां? वो चलाई, मगर आवाज उसके गले में ही घटकर रह गई। कमरे में अब मुकम्मल सन्नाटा था। खिड़की से आने वाली चांद की मुद्दम रोशनी में उसे कमरे का नक्शा धुंधला सा नजर आने लगा। वहां कोई नहीं था। वो तन्हा थी, मगर वो ठंडक अब भी उसके गले पर महसूस हो रही थी। उसने फौरन लाइट का स्विच दबाया, मगर बिजली गायब थी। उसने लर्जते हाथों से वो डायरी उठाई और उसे अपने सीने से भींच लिया। उसे एहसास हुआ कि वो इस हवेली में अकेली नहीं है जो माहे नूर को ढूंढ रही है, बल्कि कोई और भी है जो उसे रोकना चाहता है। अचानक कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। जरनिश की जान निकल गई। जवाहिर ने कहा था कि अगर उसकी अपनी आवाज भी आए तो दरवाजा मत खोलना। जरनिश, दरवाजा खोलो। ये शाह जवाहिर की ही आवाज थी, मगर उसमें एक अजीब सी लर्जिश और मिठास थी जो इससे पहले कभी नहीं थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। जरनिश दरवाजे के करीब पहुंची, मगर उसने उसे खोला नहीं। उसने अपनी आंख दरवाजे के सुराख की होल से लगाई। बाहर कॉरिडोर में अंधेरा था, मगर उसे एक साया नजर आया। वो जवाहिर ही था, लेकिन उसके हाथ में एक मोमबत्ती थी जिसकी रोशनी उसके चेहरे को नीचे से रोशन कर रही थी, जिससे उसका अक्स किसी डरावने हैवले जैसा लग रहा था। शाह साहब, जरनिश ने दबी आवाज में पूछा। आपने तो कहा था कि बाहर नहीं निकलना। बाहर खड़े शख्स के लबों पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जो इंसानी नहीं लग रही थी। उसने दोबारा कहा, वो कानून दूसरों के लिए है जरनिश, तुम्हारे लिए नहीं। देखो, मैं तुम्हारी बहन को लाया हूं। ये सुनते ही जरनिश का दिमाग मौफ हो गया। उसका हाथ खुद ब खुद कुंडी की तरफ बढ़ा, मगर ऐन उसी लम्हे उसे माहे नूर की डायरी का वो जुमला याद आया, शाह जवाहिर वो नहीं है जो नजर आता है। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अगर माहे नूर आपके साथ है तो उसे कहें कि वो मुझसे बात करे। बाहर खामोशी छा गई। फिर अचानक वो दस्तक एक वहशियाना मार में बदल गई। कोई बाहर से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। दरवाजा लकड़ी का था और हर ज़र्ब के साथ इसमें दरारें पड़ रही थीं। जरनिश पीछे हटती गई, यहाँ तक कि इसकी कमर खिड़की से जा लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि खिड़की के बाहर धुंध में कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। खिड़की के पार दूसरी मंजिल की बुलंदी पर शाह जवाहिर खड़ा था। उसके हाथ में एक मशअल थी और वो बिल्कुल साकित था। अगर जवाहिर बाहर खड़ा था तो दरवाजे के पीछे कौन था? जरनिश ने हिम्मत जमा की और खिड़की का पट खोला, चाहे नीचे गिरकर जान चली जाए, मगर वो इस कमरे में नहीं रह सकती थी। शाह साहब, बचाएं मुझे। वो चलाई। बाहर खड़े जवाहिर ने अपनी मशल बुलंद की और उसकी नजर जरनिश के कमरे के दरवाजे की तरफ उठी। उसने तेजी से बालकोनी की मंडेर से छलांग लगाई और किसी चीते की तरह दीवार के साथ लगे पाइप के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। उसकी फिरती इंसानी हदों से बाहर थी। उधर दरवाजा एक जोरदार धमाके से टूट कर गिरा। जरनिश ने अपनी आंखें बंद कर लें, मगर जब उसने दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था। कमरा खाली था। सिर्फ टूटा हुआ दरवाजा इस बात की गवाही दे रहा था कि यहाँ कोई आया था। शाह जवाहिर खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर पसीना था और आंखों में शदीद गुस्सा। उसने फौरन जरनिश का बाजू पकड़ा। तुम ठीक हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में अब वही पुरानी सख्ती और करख्तगी थी। वो आप ही की तरह दिखने वाला कोई था, जरनिश हाँफते हुए बोली। जवाहिर ने टूटे हुए दरवाजे की तरफ देखा और फिर जरनिश के हाथ में मौजूद डायरी पर उसकी नजर पड़ी। उसका रंग एकदम सफेद पड़ गया। ये तुम्हें कहाँ से मिली? उसने झपट कर जरनिश से डायरी छीनने की कोशिश की। जरनिश ने डायरी पीछे कर ली। ये मेरी बहन की है। शाह साहब, आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? इस हवेली के नीचे कौन सी हवेली है? जवाहिर की गिरफ्त जरनिश के बाजू पर सख्त हो गई। उसने उसे अपनी तरफ खींचा। उनके चेहरे एक दूसरे के बहुत करीब थे। कुछ सच ऐसे होते हैं जरनिश, जिन्हें जानने के बाद इंसान जीना भूल जाता है। तुमने इस डायरी को हाथ लगाकर अपनी मौत के वारंट पर दस्तखत कर दिए हैं। अचानक हवेली के नीचे से एक जोरदार घंटी बजने की आवाज आई। जवाहिर का चेहरा खौफजदा हो गया। वक्त खत्म हो गया। वो बेदार हो गया है। उसने जरनिश का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर घसीटने लगा।
अब अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मेरे पीछे आओ और अपनी आंखें बंद कर लो। जो भी सुनाई दे मुड़कर मत देखना। वो उसे लेकर कॉरिडोर की आखिरी सिमत भागा, जहां दीवार पर एक पुराना बड़ा सा आईना लगा था। जवायर ने आईने के एक कोने को दबाया तो वो एक दरवाजे की तरह खुल गया। अंदर एक तंग और अंधेरी सीढ़ी नीचे की तरफ जा रही थी, जहां से सड़ी हुई बू और किसी जानवर के गराने की आवाजें आ रही थीं। हम कहाँ जा रहे हैं? जरनिश ने डरते हुए पूछा। जवायर ने उसकी आंखों में देखकर कहा, वहां जहां तुम्हारी बहन को आखिरी बार देखा गया था। सीढ़ियां इतनी तंग और तारीक थीं कि जरनिश को अपने दम घुटने का एहसास होने लगा। जैसे जैसे वो नीचे उतर रहे थे, हवा में नमी और किसी कदीम चीज के सड़ने की बू बढ़ती जा रही थी। शाह जवायर ने उसका हाथ इतनी सख्ती से थाम रखा था कि उसकी उंगलियां नीली पड़ रही थीं, मगर उस वक्त जरनिश के लिए जवायर की गिरफ्त ही वाहिद सहारा थी। सीढ़ियों के इख्तिताम पर एक भारी लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर लोहे की मोटी जंजीरें चढ़ी हुई थीं। जवायर ने अपनी जेब से एक कदीम तर्ज की चाबी निकाली और कांपते हाथों से ताला खोला। दरवाजा खुलते ही एक वसीओ अरीज हाल सामने आया, मगर ये हवेली के ऊपर वाले हिस्से से बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ की दीवारें कच्ची मिट्टी की थीं और छत से जड़ों जैसे रेशे लटक रहे थे। ये क्या जगह है? जरनिश ने सरगोशी की। ये स्याह हवेली का अक्स है। जवायर ने मशल की रोशनी एक कोने में डाली, जहां लकड़ी के कई बड़े संदूक रखे थे। मेरे आबाओ अजदाद ने उसे पनाहगाह के तौर पर बनाया था, मगर वक्त के साथ ये एक कैद खाना बन गया। जरनिश की नजर फर्श पर पड़ी, जहां जाबजा कागजात बिखरे हुए थे। उसने एक कागज उठाया। वो माहे नूर के रिसर्च पेपर का हिस्सा था। माहे नूर यहाँ थी। शाह साहब, वो कहाँ है? जरनिश की आवाज में तड़प थी। जवायर खामोश रहा। उसने मशल की रोशनी हाल के दौर अफ्तादा कोने में की, जहां एक लोहे का पिंजरानुमा कमरा बना हुआ था। उस कमरे के अंदर एक पुरानी मेज और कुर्सी थी, जिस पर ढेरों किताबें और एक बुझी हुई लॉलटेन रखी थी। जरनिश दीवानावार इस तरफ भागी। मेज पर माहे नूर का चश्मा पड़ा था, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। माहे नूर, माहे नूर, वो चलाई, मगर उसकी आवाज सिर्फ दीवारों से टकराकर वापस आ गई। अचानक उस हाल के अंधेरे हिस्सों से वही अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी जो इसे ऊपर वाले कमरे में महसूस हुई थी। इस बार वो आवाज अकेली नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों कदम एक साथ जमीन पर रेंग रहे हों। वो आ रहे हैं। जवायर ने अपनी पिस्तौल निकाल ली। जरनिश, इस मेज के नीचे छुप जाओ और आवाज मत निकालना। कौन आ रहा है? जरनिश ने सहम कर पूछा। जवायर ने इसकी बात का जवाब देने के बजाय उसे जबरदस्ती मेज के नीचे धकेल दिया। इसी लम्हे हाल के दूसरे सिरे से वही साया नमूदार हुआ जो शाह जवायर का हमशक्ल था, मगर इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे कई धंधले हैवले थे जिनके चेहरे मिट चुके थे, मगर उनकी आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। तुम उन्हें यहाँ क्यों लाए जवायर? इस हम शक्ल साय की आवाज गूंजी, मगर उसकी आवाज में कई इंसानों की आवाजें मिली हुई थीं। तुम जानते हो कि इस तहखाने का कानून क्या है? जो यहाँ आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। जवायर ने निशाना बांधा। वो तुम्हारी कैदी नहीं है सिकंदर। उसे वापस जाने दो। माहे नूर के साथ जो क्या वो काफी नहीं था? जरनिश का दिल धड़कना भूल गया। सिकंदर, क्या ये जवायर का कोई जुड़वा भाई था? और उसने माहे नूर के साथ क्या किया था? माहे नूर तो अब हमारी दीवारों का हिस्सा बन चुकी है। सिकंदर की वहशियाना हंसी गूंजी। और ये लड़की, उसकी आंखों में वही तजस्सुस है जो हमें पसंद है। अचानक वो हैवले तेजी से मेज की तरफ लपके। जवायर ने गोलियां चलाईं, मगर वो गोलियां उन साइयों के जिस्म से पार हो रही थीं जैसे वो सिर्फ धुआं हों। जवायर ने पीछे हटते हुए जरनिश का हाथ पकड़ा। भागो, सीढ़ियों की तरफ। वो दोनों अंधेरे में दौड़ रहे थे कि अचानक जरनिश का पांव किसी चीज से टकराया और वो गिर पड़ी। उसने मुड़कर देखा तो उसका खून मुंजमिद हो गया। जिस चीज से वो टकराई थी वो एक इंसानी ढांचा था, जिसके गले में अभी तक वही स्कॉर्फ लिपटा हुआ था जो माहे नूर ने रवानगी के वक्त पहना था। माहे नूर, जरनिश की चीख हाल में गूंजी। वो साए अब उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। शाह जवायर ने एक आखिरी कोशिश के तौर पर अपनी मशाल एक तेल के ड्रम की तरफ फेंकी। एक जोरदार धमाका हुआ और आग की दीवार उनके और उन साइयों के दरमियान हायल हो गई।
चलो अब या कभी नहीं। जवायर ने उसे सहारा देकर उठाया। वो सीढ़ियों की तरफ भागे और दरवाजा बंद करके जंजीरें चढ़ा दें। बाहर निकलकर जरनिश फर्श पर ढेर हो गई। उसकी बहन मर चुकी थी और वो इस कातिल हवेली के बीचों बीच एक ऐसे शख्स के साथ कैद थी जिसका अपना वजूद ही एक मुअम्मा था। जवायर उसके सामने घुटनों के बिल बैठा। उसके लिबास पर खून और राख के धब्बे थे। तुम्हें अब सब पता चल चुका है जरनिश। सिकंदर मेरा भाई नहीं है, वो मेरा गुनाह है, एक ऐसा साया जो इस हवेली के खूनी माजी से पैदा हुआ है और अब वो मुझे और मेरे खानदान को खत्म करना चाहता है। जरनिश ने नफरत भरी नजरों से उसे देखा। आपने उसे रोका क्यों नहीं? मेरी बहन को क्यों मरने दिया? जवायर ने उसके करीब झुककर उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे रोकने के लिए एक ऐसी कुर्बानी चाहिए थी जो मैं नहीं दे सका। मगर अब शायद मुझे वो कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसी लम्हे हवेली का मरकजी आईना जो कॉरिडोर में लगा था तड़क कर टूट गया और उसके टुकड़ों से वही स्याह मादा निकलने लगा जो सिकंदर का वजूद था। वो ऊपर आ गया है, जवायर ने सरगोशी की। जरनिश, अब सिर्फ एक ही रास्ता है। हमें इस हवेली को जलाकर राख करना होगा, चाहे हम खुद भी उसके अंदर ही क्यों न खत्म हो जाएं। जरनिश ने लर्जते हाथों से दीवार का सहारा लिया। आईने के टूटे हुए टुकड़ों से निकलने वाला वो स्याह मादा फर्श पर किसी जिंदा सांप की तरह रेंग रहा था और जहां जहां वो मादा गुजरता वहां की लकड़ी जलकर कोयला हो जाती। पूरे कॉरिडोर में वही होलनाक सरसराहट गूंज रही थी जैसे हजारों हशरात एक साथ रेंग रहे हों। उसे जलाना इतना आसान नहीं होगा, जरनिश ने हाँफते हुए कहा। इसकी आंखें अब भी माहे नूर के स्कॉर्फ वाले मंजर पर जमी थीं। अगर ये साया आपके गुनाह से पैदा हुआ है तो आग उसे नहीं जला सकेगी। उसे मिटाने के लिए उस जुड़ तक पहुंचना होगा जहां से ये पैदा हुआ। शाह जवायर ने तेजी से उसे बाजू से पकड़ा और हवेली के अकबी हिस्से की तरफ भागा। तुम ठीक कह रही हो, उसकी जड़ इस हवेली के ममनुआ कमरे में है जहां मेरे दादा ने वो काली किताब रखी थी। लेकिन वहां पहुंचने का मतलब है अपनी रूह का सौदा करना। वो एक ऐसे राहदारी में पहुंचे जहां की दीवारों पर इंसानी खाल जैसी झुर्रियां पड़ी हुई थीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हवेली की दीवारें सिकड़ती महसूस हो रही थीं, जैसे कोई बड़ा वजूद सांस ले रहा हो। अचानक उनके सामने वही सिकंदर नमूदार हुआ, मगर इस बार उसका चेहरा वाज़ेह था। वो बिल्कुल जवायर जैसा था, मगर उसकी आंखों की जगह सिर्फ दो गहरे सियाह गड्ढे थे जिनसे खून रस रहा था। जवायर, तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? सिकंदर की आवाज दीवारों के अंदर से आती महसूस हो रही थी। तुम जानते हो कि इस हवेली का पेट अभी खाली है। माहे नूर तो सिर्फ एक शुरुआत थी, ये लड़की तो असल ज़ियाफत है। जवायर ने दांत पीसते हुए अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें चांदी जैसा चमकता हुआ माया था। उसने वो माया फर्श पर फेंका तो एक जोरदार रोशनी पैदा हुई जिसने सिकंदर के साए को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। भागो जरनिश, बाएं तरफ वाला आखिरी दरवाजा। जवायर चलाया। जरनिश ने पूरी कुव्वत से दौड़ लगाई। उसने इस दरवाजे को धक्का दिया जो सदियों से बंद मालूम होता था। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया। ये कमरा हवेली के बाकी हिस्सों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ हर तरफ संदल की लकड़ी के संदूक थे और दरमियान में एक बड़ी सी मेज पर वो काली किताब खुली रखी थी। किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलट रहे थे और उनसे एक मध्यम सी चीख सुनाई दे रही थी। जरनिश ने करीब जाकर देखा। किताब के सफ़हात पर स्याही से नहीं बल्कि इंसानी आंसुओं और खून से नक्शो निगार बने हुए थे। इसे बंद करो जरनिश, उसे बंद करके उस पर यह मेहर लगाओ। जवायर ने एक पीतल का निशान उसकी तरफ उछाला, मगर खुद वो दरवाजे पर खड़ा किसी अनदेखी कुव्वत से लड़ रहा था। सिकंदर के साए ने उसे जकड़ लिया था और उसके जिस्म से जिंदगी खींच रहा था। जरनिश ने जैसे ही किताब को हाथ लगाया, उसे अपने दिमाग में हजारों लोगों की चीखें सुनाई दीं। उसे माहे नूरे नजर आई जो एक तारीक कमरे में बंद उसे पुकार रही थी। आप लेट हो गई बाजी, बहुत लेट हो गई। नहीं, जरनिश चलाई। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी कुव्वत से किताब को बंद करने की कोशिश की, मगर किताब के सफ़हात किसी फौलाद की तरह सख्त हो चुके थे। तभी उसे एहसास हुआ कि किताब के आखिरी सफ़े पर एक जगह खाली है जहां एक इंसानी हाथ का निशान बना हुआ था। वहां लिखा था, जो खून से शुरू हुआ वो खून पर ही ख़त्म होगा।
जरनिश ने नीचे गिरे हुए शीशे का एक टुकड़ा उठाया और अपनी हथेली पर गहरा कट लगाया। जैसे ही उसका खून इस किताब के सफ़े पर गिरा, पूरी हवेली में एक ऐसा जोरदार जलजला आया कि छत से पलस्तर गिरने लगा। सिकंदर का साया जो जवायर को निगल रहा था तड़पने लगा और धुएं की तरह उड़ने लगा। शाह जवायर फर्श पर गिर पड़ा। उसका चेहरा जर्द था मगर उसकी आंखें जरनिश को देख रही थीं। तुमने ये क्या किया? जवायर की आवाज नहीफ थी। मैंने वो किया जो आप नहीं कर सके, जरनिश ने किताब को मेहर लगाकर बंद करते हुए कहा। लेकिन जैसे ही किताब बंद हुई, हवेली के तहखाने से एक ऐसी आवाज आई जैसे जमीन फट रही हो। वो बूढ़ा मुलाजिम बाबा साएं कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुआ, मगर अब उसका हुलिया बदल चुका था। उसके हाथ में एक लंबा खंजर था और उसकी आंखें पूरी तरह स्याह हो चुकी थीं। किताब बंद होने का मतलब ये नहीं कि खेल खत्म हो गया बीबी, बाबा साएं ने एक ऐसी आवाज में कहा जो उसकी नहीं थी बल्कि किसी कदीम बुला की थी। किताब बंद होने का मतलब है कि अब वो कैदी आजाद हो गया है जो इस किताब के अंदर बंद था। शाह जवायर ने तड़प कर जरनिश को देखा। जरनिश, पीछे हटो, वो बाबा साएं नहीं है, वो इस हवेली का असल मालिक है। कमरे की दीवारें अब तेजी से पिघलने लगी थीं और उनके पीछे से सैकड़ों इंसानी ढांचे बरामद हो रहे थे जो दीवारों में चने गए थे। जरनिश को एहसास हुआ कि उसने किताब बंद करके साए को तो खत्म कर दिया, मगर उससे भी बड़ी किसी बिला को बेदार कर दिया है जो अब इस हवेली की कैद से आजाद हो चुकी थी। बाबा साएं के कदमों तले जमीन जैसे दहकता हुआ लावा बन गई थी। उसके वजूद से निकलती काली लहरें हवेली के दरो दीवार को अपनी लपेट में ले रही थीं। शाह जवायर ने लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश की, मगर उसके जिस्म की सारी तवानाई जैसे निचोड़ ली गई थी। जरनिश, भागो, उससे पहले कि ये तुम्हें भी इन दीवारों का हिस्सा बना ले, जवायर ने गरज कर कहा और अपनी आखिरी हिम्मत जमा करके बाबा साएं की तरफ झपटा, मगर इस कदीम बुला ने महज एक इशारे से जवायर को हुआ में उछाल कर दीवार से दे मारा, जहां से इंसानी हड्डियां किसी बोसीदा लकड़ी की तरह चटक कर बाहर निकल रही थीं। जरनिश ने मुट्ठियों में वो काली किताब दबोच रखी थी जिसकी मोहर अब सुर्ख अंगारे की तरह दहक रही थी। उसे समझ आ गया था कि बाबा साएं का निशाना वो नहीं बल्कि ये किताब है। तुम इस किताब को दोबारा कैद नहीं कर सकती लड़की। बाबा साएं की आवाज अब सैकड़ों मर्दों के एक साथ बोलने की गूंज बन चुकी थी। सदियों से इस हवेली ने शाह खानदान के खून की कुर्बानी ली है ताकि मैं उसमें कैद रहूं, मगर तुम्हारे उस नापाक खून ने मोहर तोड़ दी है। अब ये हवेली मेरी है और ये वादी भी। जरनिश पीछे हटती गई, यहाँ तक कि उसकी एड़ी फर्श पर मौजूद इस स्याह मादे से टकराई जो अब एक गहरे कुनवे की शक्ल इख्तियार कर रहा था। अचानक उसे माहे नूर की डायरी का वो अधूरा जुमला याद आया, इस हवेली के नीचे एक और हवेली है जहां से वापसी का रास्ता। इसने इधर उधर देखा। कमरे के वसत में मौजूद वो संदल की मेज जहां किताब रखी थी अब जमीन में धंसती जा रही थी। उसने सोचा कि अगर ये हवेली एक अक्स है तो उसे खत्म करने के लिए उसके मरकज को तबाह करना होगा। शाह जवायर, अपना खंजर फेंकें, जरनिश चलाई। जवायर ने दर्द से कराहते हुए अपनी कमर से बंधा वो चांदी का खंजर निकाली जिसके दस्ते पर शाही खानदान का निशान था और उसे जरनिश की तरफ उछाल दिया। बाबा साएं ने उसे रोकने के लिए अपना काला हाथ फैलाया, मगर चांदी की चमक ने उसके साए को एक लम्हे के लिए जला दिया। जरनिश ने खंजर हुआ में ही दबोच लिया। उसने किताब को मेज पर रखा और शाह जवायर के खंजर को ठीक उस मोहर के बीचों बीच पैवस्त कर दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। रोशनी का एक ऐसा सैलाब अमड़ा जिसने हवेली के अंधेरों को चीर कर रख दिया। बाबा साएं का वजूद इस रोशनी में पिघलने लगा। वो चीखा, एक ऐसी चीख जिससे वादी के पहाड़ थरा उठे। तुमने सब कुछ तबाह कर दिया। ये बाबा साएं के आखिरी अल्फाज थे। हवेली के फर्श फटने लगे और छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। जरनिश ने भागकर जवायर का हाथ थामा। हमें निकलना होगा, ये सब गिर रहा है। वो दोनों दीवानावार इस कॉरिडोर की तरफ भागे जो अब किसी गार की तरह टूट रहा था। जगह जगह से वो ढांचे बाहर निकल रहे थे जो अब मट्टी बन रहे थे। जैसे ही वो मरकजी हाल में पहुंचे, जरनिश की नजर एक बार फिर उसी आईने पर पड़ी। आईने के टूटे हुए टुकड़ों में उसे माहे नूर का अक्स नजर आया। वो मुस्कुरा रही थी जैसे उसे सुकून मिल गया हो। माहे नूर। जरनिश के कदम रुक गए। जरनिश, वक्त नहीं है।
जवायर ने उसे बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ खींचा। जैसे ही वो हवेली के बड़े गेट से बाहर निकले और बर्फानी जमीन पर गिरे, एक आखिरी होलनाक आवाज आई। स्याह हवेली ताश के पत्तों की तरह बिखर कर अपने ही मुलब्बे तले दफन हो गई। गिर्दो गुबार का एक तूफान उठा और फिर सब खामोश हो गया। वादिये सहर में पहली बार सूरज की पहली किरण नमूदार हो रही थी। धुंध छुट रही थी और वो पुरअसरार बोझ जो फिजा में महसूस होता था गायब हो चुका था। जरनिश ने हाँफते हुए मलबे की तरफ देखा। वहां अब सिर्फ पत्थरों का ढेर था, जैसे वहां कभी कोई आलीशान हवेली थी ही नहीं। शाह जवायर उसके बराबर में बैठा हाँफ रहा था। उसका लिबास तार तार था, मगर उसकी आंखों में अब वो वहशत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। सब खत्म हो गया? जरनिश ने दबी आवाज में पूछा। जवायर ने मुलबे से निकलती एक मदहम सी चंगारी की तरफ देखा और फिर जरनिश की तरफ मुड़ा। हवेली खत्म हो गई है जरनिश, मगर मुकद्दर के ये मुसाफिर अब कहाँ जाएंगे? उसने जरनिश के हाथ की तरफ देखा, जहां अब भी वो चांदी का खंजर था, मगर उस पर अब शाही निशान की जगह एक अजीब सी लकीर उभर आई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी इस काली किताब पर थी। जरनिश को एकदम सर्दी का एहसास हुआ। उसने अपने हाथ की तरफ देखा और उसके होश उड़ गए। उसके जख्म से निकलने वाला खून अब सुर्ख नहीं बल्कि स्याह हो चुका था। क्या बाबा साए वाकई खत्म हो गया था, या वो अब जरनिश के अंदर मुंतकिल हो चुका था? तारीक राहों के मुसाफिर की ये दास्तान अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नया और भयानक रुख इख्तियार कर रही थी। जरनिश की सांसें थम सी गईं। वो स्याह खून उसकी सफेदी माइल रंगत पर किसी बद्दुआ की तरह फैल रहा था। उसने दहशत जदा नजरों से शाह जवायर की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर मौजूद सुकून अब मुहीब हैरत में बदल चुका था। ये क्या है जवायर? मेरा खून काला क्यों हो रहा है? जरनिश की आवाज कांप रही थी। जवायर ने तेजी से उसका हाथ थामा। उसकी उंगलियां अब भी इस चांदी के खंजर पर जमी थीं, जो अब किसी बर्फानी डले की तरह ठंडा हो चुका था। जवायर ने जैसे ही जरनिश के जख्म को छुआ, उसे एक जोरदार बिजली का झटका लगा और वो पीछे हट गया। नहीं, ये मुमकिन नहीं है, जवायर बड़बड़ाया। उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। किताब की मेहर टूटने का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि वो बिला आजाद हो गई है, उसका मतलब ये था कि उसे एक नया ज़र्फ जिस्म चाहिए था। बाबा साए तो सिर्फ एक पुरानी क़ुबा थी जिसे उसने उतार फेंका। उसने तुम्हें चुन लिया है जरनिश। मतलब मैं वो बन रही हूँ? जरनिश ने हज़ियानी अंदाज में अपना हाथ झटका, मगर वो स्याह मादा अब उसकी रगों में उभर रहा था, जैसे नीली रगें अब काली पड़ रही हूँ। अचानक मलबे के ढेर से एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई भारी पत्थर सरक रहा हो। जरनिश और जवायर ने मुड़ कर देखा। वहां से कोई इंसान नहीं निकला, बल्कि वही काली गुड़िया रेंगती हुई बाहर आई जो जरनिश ने हवेली के अंदर देखी थी। वो गुड़िया अब पहले से बड़ी हो चुकी थी और उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कुराहट थी। मुसाफिर, अभी तो सफर शुरू हुआ है। गुड़िया के अंदर से वही 100 मर्दों वाली आवाज आई। जरनिश को महसूस हुआ जैसे उसके दिमाग के अंदर कोई हथौड़े बरसा रहा हो। उसे वो तमाम मंजर नजर आने लगे जो इस हवेली में सदियों से होते आए थे। उसे वो लड़कियां नजर आएं जिन्हें दीवारों में चुना गया था। उसे माहे नूर की आखिरी सिसकियां सुनाई दें, मगर अब वो दर्द नहीं था। उसे इन चीखों में एक अजीब सी लज्जत महसूस होने लगी। उसकी आंखों की पतलियां फैलने लगीं और उनकी सफेदी गायब होकर मुकम्मल स्याह होने लगी। जरनिश, लड़ो इससे, अपने आप को इसके हवाले मत करो। जवायर चलाया और उसने मुलबे से एक भारी लकड़ी उठाई ताकि उस गुड़िया को कुचल सके, मगर जरनिश ने महज एक झटके से अपना हाथ हुआ में लहराया और जवायर किसी तनके की तरह उड़ता हुआ दूर जा गिरा। जरनिश खुद अपने इस अमल पर हैरान रह गई। उसने अपने हाथों को देखा। उसे अपने अंदर एक ऐसी ताकत महसूस हो रही थी जो कायनात को मिटाने के लिए काफी थी। भागो जवायर, जरनिश ने मुश्किल से लफ्ज अदा किए। मैं खुद को काबू नहीं कर पा रही। मेरी रूह जल रही है। जवायर लड़खड़ाता हुआ उठा। उसके माथे से खून बह रहा था। उसने देखा कि वादी की धुंध जो सूरज निकलने पर छुट गई थी, अब दोबारा जहरीले नागों की तरह जमीन से उभर रही थी और जरनिश के गिर्द एक हाला बना रही थी। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, जवायर ने मजबूती से कहा। उसने अपनी कमीज चाक की। उसके सीने पर एक कदीम नक्श बना हुआ था जो शाह खानदान की आखिरी हिफाजत था। अगर तुम इस बिला की कैद में हो तो मैं इस बिला का शिकारी बनूंगा।
जवायर ने वो चांदी का खंजर जो जरनिश के हाथ से गिर गया था उठाया और अपनी हथेली पर रखकर एक अजीब सा विर्द पढ़ने लगा। खंजर से नीली रोशनी निकलने लगी जो जरनिश के गिर्द मौजूद काली धुंध को काटने लगी। जरनिश घुटनों के बल गिर पड़ी। इसके अंदर दो ताकतें लड़ रही थीं। एक वो जो उसे इंसानियत से दूर ले जा रही थी और दूसरी वो जो माहे नूर की याद और जवायर की कुर्बानी से जुड़ी थी। जवायर, उसे खत्म कर दें, मुझे खत्म कर दें, जरनिश चिल्लाई। इसी लम्हे वो काली गुड़िया उछलकर जरनिश के कंधे पर आ बैठी और उसके कान में सरगोशी की, अगर तुमने खुद को खत्म किया तो माहे नूर की रूह कभी आजाद नहीं होगी। वो अब भी इस मुलबे के नीचे एक ऐसे तहखाने में है जो अभी तक नहीं टूटा। क्या तुम उसे वहीं सड़ने के लिए छोड़ दोगी? जरनिश की आंखें एकदम खुल गईं। माहे नूर जिंदा है? जवायर रुक गया। उसने शक भरी नजरों से इस गुड़िया को देखा। ये झूठ बोल रही है जरनिश, ये तुम्हें बहला रही है ताकि तुम पूरी तरह उसके बस में आ जाओ। लेकिन जरनिश अब किसी की नहीं सुन रही थी। उसने अपना स्याह पड़ता हुआ हाथ जमीन पर रखा। जमीन में दरारें पड़ने लगीं। वो मलबे के उस ढेर की तरफ बढ़ने लगी जिसके नीचे वो कदीम हवेली दफन थी। अगर मेरी बहन वहां है तो मैं उसे निकाल कर लाऊंगी, चाहे मुझे जहन्नम के आखिरी दरवाजे तक ही क्यों न जाना पड़े। जरनिश की आवाज अब बदल चुकी थी। उसमें एक ऐसी गूंज थी जो इंसानी नहीं थी। वो मुलबे के एक बड़े पत्थर के पास पहुंची और उसे ऐसे उठाया जैसे वो कागज का टुकड़ा हो। उसके नीचे एक तारीक सुरंग नजर आ रही थी जिससे बर्फ जैसी ठंडी हुआ निकल रही थी। जवायर ने देखा कि जरनिश अब वो लड़की नहीं रही थी जो यहाँ सच ढूंढने आई थी। वो अब खुद एक तारीक राह की मुसाफिर बन चुकी थी जिसकी मंजिल अब शायद वापसी की तरफ नहीं बल्कि गहराई की तरफ थी। जरनिश ने मुड़कर एक आखिरी बार जवायर को देखा। उसकी एक आंख इंसानी थी और दूसरी मुकम्मल स्याह। मेरा इंतजार मत करना शाह साहब, अब मैं वो ढूंढने जा रही हूँ जो किताबों में भी नहीं लिखा गया। और उसके साथ ही वो इस तारीक सुरंग में कूद गई। जवायर ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया और वो भी उसके पीछे उस अंधेरे गार में उतर गया जहां से वापसी का रास्ता अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। सुरंग के अंदर कदम रखते ही जैसे वक्त थम गया। यहाँ की दीवारें मिट्टी या पत्थर की नहीं थीं, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वो मुंजमद धुएं से बनी हूं। जरनिश के कदमों से कोई आवाज पैदा नहीं हो रही थी, मगर उसके जहन में हजारों सरगोशियां एक साथ गूंज रही थीं। उसकी स्याह होती हुई आंख अंधेरे में भी सब कुछ साफ देख रही थी। उसे वो लकीरें नजर आ रही थीं जो इंसानी आंख से ओझल होती हैं। तुम्हारा खून मेरा है, तुम्हारी सांसें मेरी हैं। वो गुड़िया जो अब जरनिश के वजूद का हिस्सा लग रही थी मुसलसल उसके कान में जहर घोल रही थी। जवायर उसके पीछे था। उसका चांदी का खंजर मदहम नीली रोशनी बिखेर रहा था जो इस स्याह गार में वाहिद सहारा था। जरनिश, रुक जाओ, ये रास्ता तुम्हें वहां ले जा रहा है जहां से कोई रूह आज तक सलामत नहीं लौटी। ये आलमी बरज़ख की दहलीज है। जरनिश नहीं रुकी। उसे सामने एक धंधला सा हैवला नजर आ रहा था जो भाग रहा था। वो माहे नूर थी। वही कद, वही ढलकता हुआ स्कार्फ। माहे नूर, ठहरो। जरनिश की आवाज इस गार में किसी धमाके की तरह गूंजी। अचानक सुरंग एक बहुत बड़े हाल में जा खुली। ये हाल किसी कदीम मंदिर जैसा था जिसके चारों तरफ सैकड़ों आईने लगे हुए थे। हर आईने में जरनिश का एक अलग अक्स नजर आ रहा था। किसी में वो बच्ची थी, किसी में वो सहाफी और किसी में वो एक होलनाक बुला जिसके सर पर सींग थे। हाल के वस्त में एक पत्थर का तख्त था जिस पर माहे नूर बेहिस्सो हरकत बैठी थी। उसकी आंखें खुली थीं, मगर उनमें कोई जिंदगी नहीं थी। उसके गिर्द एक स्याह दायरा बना हुआ था जो मुसलसल घूम रहा था। माहे नूर, जरनिश दीवानावार उसकी तरफ लपकी, मगर जैसे ही उसने दायरे को छूने की कोशिश की, एक जोरदार झटके ने उसे पीछे फेंक दिया। ये तुम्हारी बहन नहीं है जरनिश, ये सिर्फ एक दाम है। जवायर ने करीब आकर उसे सहारा दिया। इस कदीम हस्ती ने तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया है। अगर तुमने इस दायरे को उबूर किया तो तुम अपनी इंसानियत का आखिरी रिश्ता भी खो दोगी। तख्त के पीछे से एक साया उभरा। ये बाबा साए नहीं था, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी जिसने सफेद लिबास पहना हुआ था, मगर उसका साया फर्श पर किसी मकड़ी की तरह फैल रहा था। मैं इस हवेली की पहली कैदी हूँ। और उसकी आखिरी मलका भी, उस औरत ने मुस्कुरा कर कहा।
जरनिश, तुमने किताब की मेहर तोड़कर मुझे आजाद नहीं किया, बल्कि तुमने मुझे एक नया मौका दिया है कि मैं दोबारा इस दुनिया में कदम रख सकूं। माहे नूर की रूह मेरे पास है। अगर उसे वापस चाहती हो तो तुम्हें अपनी उस एक इंसानी आंख का सौदा करना होगा। जरनिश ने अपनी लर्जती उंगलियों से अपनी इंसानी आंख को छुआ। उसे एहसास हुआ कि यही वो वाहिद चीज है जो उसे अब भी जवायर और अपनी यादों से जोड़े हुए है। अगर ये चली गई तो वो मुकम्मल तौर पर वो स्याह बुला बन जाएगी। नहीं जरनिश, ऐसा मत करना। जवायर ने अपना खंजर इस औरत की तरफ बुलंद किया। ये तुम्हें धोखा दे रही है। माहे नूर की रूह अब इस दुनिया में नहीं है, वो आजाद हो चुकी है। ये सिर्फ तुम्हारा वहम इस्तेमाल कर रही है। वो औरत हंसी। इसकी हंसी से हाल के तमाम आईने तड़कने लगे। शाह खानदान के लड़के, तुमने हमेशा कुर्बानी मांगी है, अब खुद कुर्बानी देकर देखो। उसने एक इशारा किया और जवायर का अपना खंजर मुड़कर उसके अपने सीने की तरफ होने लगा। जवायर अपने ही हाथ को रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर वो अनदेखी ताकत उसे मजबूर कर रही थी कि वो खुद को हलाक कर ले। रोक दें उसे, जरनिश चलाई। मैं तैयार हूं। मैं वो सौदा करने के लिए तैयार हूं। जरनिश, नहीं। जवायर की आवाज घट रही थी। खंजर की नोक उसके दिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। जरनिश ने इस खूबसूरत औरत की तरफ कदम बढ़ाया। उसकी स्याह आंख से अब काला सयाल बह रहा था। उसने अपना हाथ माहे नूर के इस साकत हैवले की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसने सौदा मुकम्मल करने के लिए अपना सर झुकाया, इसे आईने में अपना अक्स नजर आया। उसके अक्स में माहे नूर खड़ी उसे अलविदा कह रही थी और उसके लब हिल रहे थे। सच को पहचानो, ये सब फरेब है। जरनिश को एकदम इदराक हुआ। ये हवेली, ये सुरंग, ये औरत, ये सब सिर्फ एक इम्तिहान था। सच ये था कि माहे नूर उसी मुलबे के नीचे मर चुकी थी और उसकी रूह आजाद हो चुकी थी। ये बिला सिर्फ जरनिश के अंदर मौजूद इस गुनाह और पछतावे को इस्तेमाल कर रही थी जो उसे अपनी बहन को न बचा पाने पर था। जरनिश ने अचानक अपना रुख बदला और उस औरत के बजाय उन आईनों की तरफ झपटी। ये सब झूठ है। उसने जोर से चीखकर अपना वो काला हाथ करीबी आईने पर मारा। एक कान फाड़ देने वाला शोर हुआ। आईने टूटने लगे और उनके पीछे से वही काली किताब दोबारा नमूदार हुई जो अब भी जल रही थी। जरनिश ने अपनी इंसानी आंख बंद की और अपने पूरे वजूद की काली ताकत को इस किताब के अंदर धकेलना शुरू कर दिया। अगर मैं एक कैदी हूं तो मैं तुम्हें भी अपने साथ वापस ले जाऊंगी। जरनिश ने इस औरत का हाथ थाम लिया। हाल में एक होलनाक तूफान आ गया। जवायर ने देखा कि जरनिश और वो औरत दोनों एक दूसरे में मुद्गम हो रहे थे। रोशनी और अंधेरे की एक ऐसी जंग छड़ी कि जमीन फट गई। जब धूल छुट्टी तो जवायर ने खुद को वादी के उसी सर्द मुलबे पर पाया। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। उसके हाथ में वो चांदी का खंजर था, मगर वो अब बिल्कुल सादा हो चुका था। उसने चारों तरफ देखा। वहां न कोई सुरंग थी, न कोई हाल। मलबे के ढेर पर सिर्फ एक चीज पड़ी थी। वो माहे नूर की वही डायरी थी जिसका आखिरी सफा अब मुकम्मल हो चुका था। जो अपनी कुर्बानी देता है वो कभी रास्ता नहीं भटकता। जरनिश वहां नहीं थी। शाह जवायर ने आसमान की तरफ देखा जहां एक उकाब उड़ रहा था। इस उकाब की एक आंख इंसानी थी और दूसरी सियाह। उसे समझ आ गया कि जरनिश ने खुद को उस बुला के साथ कैद कर लिया था ताकि दुनिया महफूज रह सके। वो अब इस वादी की नई मुहाफिज बन चुकी थी। एक ऐसी मुसाफिर जिसकी राह अब हमेशा के लिए तारीक थी, मगर जिसने दूसरों के लिए रोशनी छोड़ दी थी। तारीक राहों के मुसाफिर माइनस यहाँ ये दास्तान अपने अंजाम को पहुंची।